गोताखोर आगे दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है। और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाहे रूप में रहता हूँ, और वहां मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहां भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि हे भगवान, सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, आप वापस जाइए। आप जब यहां से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही। आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सार नाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते, जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे, यदि नियमित रहोगे तो। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे,
भगवान सुमर मन में लारे सतनाम। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन। मारे सत्य गुरु दे रहे लारे सतनाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थलारे। खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे मन में लारे सतनाम सुमर मन। भगवान सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे एक डार पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का
कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे, सतनाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे। नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे। सत साहिब पुण्यात्मा, वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हो। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 हे भगवान, यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे, वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बनाकर शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहां नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूंगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था, और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है।
मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सत्य नाम सुमरे मन में लारे। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुड़ानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी। कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई और कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, सांकेतिक है। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सतनाम सुमरे मन में लारे। अपनात्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुणात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता।
और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे।